हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए चंद्रशेखर बरेली। गौठान में भाजपा द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस का विरोध किया गया। बता दें कि लगभग 29 मवेशियों को गौठान में मृत अवस्था में पाया गया, जिसके विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा गया और कहा कि गौवंश की रक्षा कर ढिंडोरा पीटने वाली भूपेश सरकार गौठान की व्यवस्था और गौवंश की रक्षा के नाम पर सिर्फ ठगी कर रही है। गाँव का लावारिस जानवर है और एक दो गौशाला का जो है जिसे पार्षद के द्वारा अध्यक्ष के द्वारा उसको नदी किनारे दफनाया गया एक। और दूसरी बात यह है कि 2014 से नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा सभी मतलब कृषक के सुरक्षक हेतु रखवाल जो लगाया गया है उसको बराबर रूप से हर महीना पैसे मिलता है और गांव का कृषक उससे पूरे किसान उसके कार्यकाल में संतुष्ट हैं। धान का ऐसा है कि वहाँ शासन के द्वारा जो घोषणा की गई पूरी राशि उनको प्राप्त हुआ नहीं है। जो राशि उनको प्राप्त हुआ है उस पर वहाँ शेड निर्माण इत्यादि और जो पानी वानी के व्यवस्था में कोटना वोटना इत्यादि जो बनता है उनके द्वारा उनको निर्माण कराया गया है। चारा वारा का भी कुछ व्यवस्था कराया गया है। यहाँ लावारिस जानवर बहुत हैं। नगर पंचायत तरफ से व्यवस्था है। जानवर जो मरे हैं उसके बारे में नहीं जानता, मैं नहीं देखा हूँ, परंतु रखवाल लगाया गया है, चौकीदार है, गोठान बना हुआ है, सब चीज़ का व्यवस्था है। खरौद नगर पंचायत के गोठान में जो 29 गोवंशी पशु पाए गए और वह जिसको हमने इस प्रशासन के द्वारा गोवंश की हत्या का आरोप लगाया है, तो प्रशासन के द्वारा की गई गौ हत्या के विरोध में हम आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में विद्युत अव्यवस्था की वजह से विद्युत सप्लाई या बोर के द्वारा पानी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन प्रतिदिन टैंकर वहां आप लोगों को भी आप जाकर निरीक्षण कीजिए और जहां तक मैंने जाके देखा है कि टैंकर के द्वारा मवेशियों के लिए पानी की उपलब्धता वहां कराई जा रही है। मैंने जो जानकारी हासिल किया है नगर पंचायत अध्यक्ष सिमो से मिल करके, उनका कहना यही है कि वहाँ केवल 2 मवेशी जो है मिले हैं और जो इन लोग जो भाजपा वाले जो आंकड़ा बता रहे हैं वो जो है इनका जबरदस्ती इल्ज़ाम लगाने का ही है और बाकी जो अन्य गायें मिली थी वो जो है किसी एक्सीडेंट में कहीं और से ऐसे करके आई गई है जहाँ पे एक जगह पे सबको दफनाया गया है। कोड़ातराई में 4 अक्टूबर को भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, जहां वो आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही शासन के मंत्रीगण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सम्मेलन में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री और प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए जगदलपुर से लाल शाह की। जगदलपुर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर छोटे गरावन गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राशन दुकान संचालक सीताराम कश्यप के विरुद्ध कलेक्टर दयाराम विजय के को ज्ञापन सौंपा। सरपंच महादेव बघेल ने बताया कि राशन दुकान संचालक के द्वारा लोगों को कई महीने से ठीक से राशन नहीं दिया जा रहा है। कई बार इस बारे में स्थानीय विधायक से शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम पंचायत गरावनकुल सरपंच महादेव बघेल, जनपद पंचायत जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ का हूँ और राशन वितरण में गड़बड़ी की वजह से आज कलेक्टर महोदय से ज्ञापन देने आए थे और फूड अफसर मैडम से भी मिले और उसको भी ज्ञापन दिए। लगातार हमारे पंचायत में सेल्समैन द्वारा कम चावल दे के एंट्री कराया जा रहा है 7 महीना से और एक बार 2 बार एंट्री कराया जा रहा है, ऊँट दबाया जा रहा है। और अभी भी आज लास्ट तारीख है सितंबर का और 29 तारीख को राशन कॉल निकले आया था। विधायक रेखचंद जैन ने हाटगुड़ा में सीसी सड़क निर्माण और मारपाल में देवगुड़ी मरम्मत के लिए भूमि पूजन किया और जन समुदाय को संबोधित करते हुए भूपेश है तो भरोसा है कि मायने बताए। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफ के ऐलान के बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सभी वर्गों को राहत प्रदान करने की योजनाएं आज तक जारी हैं और मुख्यमंत्री पर जनता का यही भरोसा आगामी चुनाव में कांग्रेस को बल प्रदान करेगा। इस दौरान मारपाल में गुड़ी मरम्मत के लिए रेखचंद जैन ने सरपंच मंदना नांग को चेक भी दिया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम साल को भी पूरा करने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने 9.5 साल के कार्यों के बारे में अपने भाषण में चर्चा भी नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ विपक्ष को कोसते रहते हैं। उनके पास अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ बोलने को ही नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय, काला धन के बारे में प्रधानमंत्री अक्सर चुप रहते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए दंतेवाड़ा से लाल शाह की। सीरते मुस्तफा यंग कमेटी के द्वारा ईद मिलादुन्नबी हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई। कमेटी के युवाओं ने अस्पताल में जाकर भर्ती मरीजों को फल बांटा और हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल देते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और लोगों से मिलजुल कर रहने की बात कही, ताकि हमारी एकता अखंडता हमेशा बनी रहे। इस कार्यक्रम में मोहम्मद रईस खान, मोहम्मद रियाज खान, मोहम्मद लाल शाह समेत समाज के कई युवाओं ने मिलकर ईद मिलादुन्नबी की खुशियां मनाई। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए अंतागढ़ से लाल शाह। अंतागढ़ के आदिवासी एकलव्य आवासीय आश्रम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां कक्षा 7 में पढ़ने वाले छात्र हिमांशु नेताम को उसके ही कमरे में अज्ञात लोगों के द्वारा कंबल ढककर जमकर पिटाई की गई, जिससे छात्र बुरी तरह से घायल हो गया। इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने छात्र का इलाज के बाद स्वस्थ होना बताया है। इतनी बड़ी घटना के बाद आश्रम प्रबंधन द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को घटना का बिना सूचना दिए छात्र को परिजनों को बुलाकर घर भेज दिया गया। घटना की जानकारी एक हफ्ते बाद होने पर रिपोर्टर विजय साहू मामले की जानकारी लेने एकलव्य आश्रम अंतागढ़ पहुंचे, जहां प्राचार्य ने घटना की सत्यता की पुष्टि तो की, लेकिन घटना के पूरे एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी अपने किसी उच्च अधिकारियों को सूचना देना और न ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराना उचित समझा। नारायण चंदेल की गदर वाले बयान पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, कहा आनंद लेंगे गदर का भी, फिल्म का तो सभी ने मजा लिया। आगे कांग्रेस के संभावित नामों पर उन्होंने कहा कि 90 सीटों का परीक्षण हो गया है, कुछ जगह पर सिंगल नाम जाएंगे, पैनल की बात नहीं है, कुछ में 2 नाम जा सकते हैं और 1 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होगी। उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर इलेक्शन कमेटी को सौंपा जाएगा। वहीं महिलाओं को लोकसभा में 2 टिकट दिया जा सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं और उससे कम भी। सेट कभी फॉर्मूला नहीं होता है, लक्ष्य आदमी लेके चलता है कि महिलाओं को अगर टिकट देना है तो एक सोच है कि हर लोकसभा में 2 दिया जा सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 ही मिलेगा, अगर कैंडिडेट अच्छे हैं तो 2 से ज़्यादा क्यों नहीं। कांग्रेस पार्टी की बैठक पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कसा तंज, कहा कांग्रेस तो अपनी पहली सूची घोषित करे, जैसे सूची जारी होगी कांग्रेस में गदर फिल्म चलेगी। टिकट को लेकर अंतर विरोध कांग्रेस में है, कांग्रेस और बीजेपी में बहुत फर्क है। हमारी दूसरी सूची आ जाएगी, कांग्रेस की पहली सूची भी नहीं आएगी। इस दौरान नारायण चंदेल ने छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, कहा कि सरकार के संरक्षण में क्राइम हो रहा है, छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है। कांग्रेस की सरकार आम आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरगुजा, कोरिया, जशपुर के लोग शाम को घर से निकलना तक बंद कर दिए हैं। पूरे प्रदेश में प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लोकतंत्र को खतरे वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने किया पलटवार, कहा लंबे समय तक वो ही सत्ता में थे, मोदी सरकार विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता में है, कांग्रेस अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाए कि उन्होंने 5 साल में क्या किया है। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि किसी भी जिला शहर में अस्पताल, स्कूल, कैसे कोई एक काम है तो बताएं। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सूची 17 अगस्त को आ गई। अब करीब करीब 1.5 महीने होने जा रहे हैं। अब सितंबर समाप्ति की ओर। कांग्रेस ने कहा था हमारी सूची आने के बाद 6 सितंबर को 8 सितंबर को हमारी पहली सूची आ जाएगी। अब उसको भी 20 दिन हो गए। कांग्रेस अपनी पहली सूची तो घोषित करे। अभी जो गदर फिल्म चल रहा है ना, वही चलेगा उनके यहां, जैसे सूची आएगी। संभलेगा नहीं। इतना ज्यादा अंतर विरोध है कांग्रेस के अंदर में टिकटों को लेकर, तो हम में और उनमें बहुत फर्क है। हमारी तो दूसरी सूची भी आ जाएगी, उनकी पहली नहीं आएगी, आप देखना। लाल शाह की देखिए अगली खबर दंतेवाड़ा से।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा क्लिनिक का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पोर्टफोलियो चीफ जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास, दीपक कुमार देशलहरे, शैलेश शर्मा, कर्मचारी सहित पक्षकार मौजूद रहे। इस प्राथमिक चिकित्सा क्लिनिक के स्थापित होने से न्यायालय में उपस्थित होने वाले सभी न्यायाधीश, अधिवक्ता, न्यायालय के कर्मचारी, पक्षकार और अन्य आगंतुक का भी न्यायालय परिसर में ही निःशुल्क इलाज हो सकेगा। यह क्लिनिक सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 तक प्रारंभ रहेगा। क्लिनिक में चिकित्सा अधिकारी नियमित रूप से मौजूद रहेंगे और उनके द्वारा तत्काल उपचार भी किया जाएगा। इसके अंतर्गत ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर की जांच, आवश्यक टीकाकरण, सर्दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार सभी तरह का उपचार शामिल है। साथ ही दवाएं भी दी जाएंगी। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लाल शाह की। केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन का काम जिले में तेजी से चल रहा है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त नेशनल वाटर एक्सपर्ट टीम द्वारा जिले के 1 दर्जन से अधिक ग्रामों का दौरा कर निरीक्षण किया गया और कार्यों के संबंध में ग्रामीणों से जानकारी भी ली गई। इसके तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन टीम के डॉक्टर कपिल देव शर्मा और जय भगवान दिल्ली के नेतृत्व में दंतेवाड़ा के 16 गाँव में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का केंद्रीय टीम के द्वारा अवलोकन किया गया और जानकारी भी ली गई। सरकार के निर्देशानुसार टीम द्वारा हर घर जाकर पानी की मात्रा की जांच की गई और लोगों से बातचीत कर जल जीवन मिशन योजना की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। कुछ जगह योजनाओं में आ रहे कमियों को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANS टुडे के साथ।